फंडामेंटल ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है और आज का हमारा सेशन है क्लास 10 एनसीईआरटी। ठीक है, मैथ जहाँ पे हम लोग देखने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.1 और क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हुए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी जो बच्चे यहाँ पे इस क्वेश्चन से पहले का जो क्वेश्चन है वो नहीं सॉल्व किए हैं तो निश्चित रूप से है कि वो प्ले लिस्ट के अनुसार पिछले क्वेश्चन को सॉल्व अवश्य करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं इस क्वेश्चन। कह रहा है यहाँ पे 4 नंबर में यदि 15 cot a बराबर 8 है तो sin a और sec a का मान ज्ञात करें, है ना। ये चलिए बिना देर किए सॉल्व करते हैं। देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले इस तरह से एक त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारा त्रिभुज तो बनाना ही बनाना है। अब क्वेश्चन कह रहा है 15 cot a बराबर 8 है। सॉल्यूशन से देखते हैं। ठीक है, हल। ठीक है, क्या दिया हुआ है 15 cot a बराबर 8 है। देखिएगा अगर बराबर दिया हुआ रहता है तो जो गुना में आता है ना शब्द उसे हम भागा में भेज सकते हैं, है ना। जैसे ये 15 है ना, गुना में इसको कैसे लिख सकते हैं, क्या cot a का वैल्यू 8/15 लिख सकते हैं। तो निश्चित रूप से लिख सकते हैं, जो संख्या गुना में होता है वो भागा में जाता है तो लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिएगा cot का वैल्यू हम लोग जानते हैं क्या, तो हम लोग cot का वैल्यू जानते हैं b/p। क्या जानते हैं, b/p जानते हैं। ठीक है, क्या जानते हैं, b/p। तो ये cot का वैल्यू होता है b/p, यही होता है ना। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पे b/p का वैल्यू दे दिया है। b/p का जो वैल्यू है वो दे रखा है। ठीक है, क्या किया है, दे रखा है। ठीक है, अब जरा देखिएगा b/p का जब वैल्यू मिल रहा है तो कितना मिल रहा है, 8 और 15 मिल रहा है। अब यहाँ पे हमें मिल रहा है a। अब इसी पॉइंट को हम लोग पकड़ के चलेंगे। a जब बात किया ना, यहाँ पे आप ए लिख दीजिए, गड़बड़ होने का चांस थोड़ा कम बन जाएगा। ठीक है, अब ए लिख दिए हैं, यहाँ पे ये बी लिख दीजिए, यहाँ पे सॉरी बी लिख दीजिए, ये हमारा 90 डिग्री हो गया। और यहाँ पे क्या करते हैं, सी लिख देते हैं। ठीक है, क्या लिख दिए, सी लिख दिए। चलिए अब बोला गया है यहाँ पे 15/8, यानी कि बी का वैल्यू है 15 और पी का वैल्यू है 8। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, हमारे पास 15 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा, क्योंकि इसके सामने क्या हो जाएगा, पी। ठीक है, अब लीजिएगा क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन अब हमारा सॉल्व हो रहा है। साइन ए है और सेक ए का मान है, तो लिखिएगा यहाँ पे साइन ए का वैल्यू क्या होता है, तो ए का साइन ए का वैल्यू होता है p/h, साइन थीटा बराबर p/h। और देख लीजिए p और h कैसे निकालेंगे, इसी तरह से हमें निकालना पड़ेगा सेक ए का वैल्यू। कितना, सेक ए का वैल्यू। और सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो h/b होता है, h/b। अब जब इतना किए हैं तो आपको समझ में ये चीज़ आ रहा होगा कि सर ए पी तो बी है, पी बी का मान रखेंगे, पर एच है ही नहीं, तो निकाल लीजिए ना, क्या दिक्कत है। एच हम निकालने के लिए तो बता रखे हैं ना, ये सबसे बड़ी भुजा होता है ना, और सबसे बड़ी भुजा जब निकालते हैं तो इसको हम एच लिख रहे हैं। देखिए इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या तो आपकी इच्छा है कि ये सबसे बड़ी भुजा ऐसी होता है तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, ऐसी बराबर अंडर रूट में इन दोनों भुजाओं के वर्गों का योग के बराबर, यानी कि BC का स्क्वायर लिख सकते हैं और प्लस में AB का स्क्वायर, इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब बाकी मान रख दीजिए, इस बड़ा है सबसे, ये तो हमें चाहिए, बाकी ये दोनों दिया हुआ है तो यहाँ लिख देंगे। क्या दिया हुआ है, इसका वैल्यू है B और C, तो BC यही है ना, 15 लिख देंगे। यहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर करेंगे। AB नीचे वाला है, AB है 8, तो इसका भी स्क्वायर है, तो स्क्वायर कर लेंगे, है ना। चलिएगा बाकी कैलकुलेट कीजिए, 15 का स्क्वायर 225 और -8 के स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64। सॉरी, देखिएगा प्लस फॉर्मूला होगा। ठीक है, ऐसे निकाल रहे हैं ना, बड़ा भुजा प्लस, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 64। ठीक है, चलिएगा बाकी ऐड कर लीजिए। यहाँ देख रहे होंगे 5 और 4 9 हो जाएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा, 6 और 2 8, 6 और 2 8। ठीक है, और यहाँ कितना आ जाएगा, 2 का 2 ही रह जाएगा, 289। ठीक है, चलिए अब 289 का आपको यदि वर्गमूल याद है तो झंझट नहीं है, अगर नहीं याद है तो 1 से 30 तक याद कीजिए। ठीक है, ये 17 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं h का वैल्यू हमारे पास आ गया है 17। ठीक है, कितना आ गया है, 17 आ गया है। अगर वर्ग आप 30 तक याद रखते हैं तो ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व कराना काफ़ी बेहतर होगा। ठीक है, चलिए
अब हमें क्या चाहिए, साइन ए चाहिए। हमने ए के लिए तो पहले ही फिक्स रखा है, ये बी है, पी है, सब ए सेम ही रहेगा, कुछ चेंज होने वाला नहीं है। क्यों नहीं चेंज होगा, क्योंकि यहाँ पे ए का ही बात किया गया है निकालने के लिए, ठीक है। तो पी बटा एच यानी पी का वैल्यू है 15 और बटा में एच का वैल्यू हमारे पास आ गया 17। और इसी तरह से नीचे शेक ए का वैल्यू एच बटा बी होता है, तो एच का वैल्यू हमारे पास कितना है 17 और बी का वैल्यू हमारे पास कितना है 8 है। तो यही हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आंसर हो गया, ठीक है। इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।